हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीजी टेट का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है और कुछ जो है आप लोगों के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उनमें से कुछ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, अगर आप लोगों ने आंसर शीट मिलाया होगा मॉडल आंसर, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के जो है गलत जो है उत्तर लिए हैं, ऐसा आपको प्रतीत हुआ होगा। इसके अलावा उस पर गलत प्रश्नों पर अगर आपको किसी प्रश्न पर डाउट है तो आपत्ति कैसे करना है, दावा आपत्ति, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या रिजल्ट जो फाइनल आंसर अभी आएगा उसमें 1-2 नंबर क्या आपके घट सकते हैं या फिर बढ़ भी सकते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। कितने मार्क्स में पास होना है, पासिंग मार्क क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या कदम उठाना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मॉडल आंसर सीजी टेट का जारी कर दिया गया है दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में मैथ साइंस और एसएसटी दोनों का यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग अपना मॉडल आंसर आई होप अभी तक मिला चुके होंगे और इस मॉडल आंसर को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी नीचे डाल दिया था, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये जो है मॉडल आंसर अवेलेबल है, वहाँ पर से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए हुए थे और मैंने खुद ने जो है आंसर शीट मिलाया हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे उत्तर जो है गलत जो है विभाग ने गलत लिया हुआ है, ऐसा वहाँ पर पता चल रहा है। और आप सभी के बहुत सारे रेगुलर बेसिस पर कमेंट आ रहे हैं कि काफ़ी सारे उत्तर गलत लिए गए हैं। तो देखिए, जिन भी उत्तरों पर आपको डाउट होता है उन उत्तरों पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और दावा आपत्ति करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए और किसी ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक राइटर या जो गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई बुक होती है, तो ऐसे कुछ जो है ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट डेट रहेगा दावा आपत्ति करने का, वो 11 अक्टूबर रहेगा। डेट आप लोग याद रखिएगा, 11 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक ही आप लोग जो है दिए गए प्रारूप में ही यहाँ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दावा आपत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं और तीनों प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो आप स्वयं उपस्थित होकर भी कर सकते हैं, ठीक है, स्वयं उपस्थित होकर भी व्यापम में जो है आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा डाक के द्वारा भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डाक के द्वारा उसको दावा आपत्ति के लिए प्रूफ वहाँ पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि व्यापम के वेबसाइट के द्वारा आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर दावा आपत्ति का अलग से सेक्शन दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पोर्टल आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिस पोर्टल के माध्यम से आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब दावा आपत्ति का यहाँ पर फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिया गया है कि दिए गए दिनांक एवं तिथि पर आपका दावा आपत्ति स्वीकार, उसके बाद जो है आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना प्रमाण का दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। नीचे दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग सा पृष्ठ का प्रयोग करते हुए दावा आपत्ति प्रस्तुत न होने पर भी उसे पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। यानी कि अलग अलग पृष्ठों में आपको दावा आपत्ति करना है। मान लीजिए 3 प्रश्नों पर आप दावा आपत्ति कर रहे हैं, तो 3 अलग अलग पृष्ठ पर आपको इस फॉर्मेट में जो है दावा आपत्ति करना होगा, ठीक है। तो एक पृष्ठ में से अधिक प्रश्नों का दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर उन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी एक पृष्ठ में सिर्फ एक ही प्रश्न पर आप दावा आपत्ति करेंगे। अगर एक से अधिक प्रश्न पर दावा आपत्ति कर रहे हैं तो उतने ही पृष्ठ आपको लेने होंगे। फॉर्मेट कैसा रहेगा, दावाकर्ता का रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके अलावा नाम यहाँ पर आपको लिखना है, प्रश्न पत्र का सेट और क्रमांक भी आपको लिखना होगा जिस प्रश्न पर आप जो है दावा आपत्ति करेंगे। मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर यहाँ लिखना है और आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा वो यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा अपने दावा के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण की पृष्ठों की संख्या यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। अपने दावा जो भी आप दावा कर रहे हैं उसके संबंध में प्रस्तुत प्रमाण के पृष्ठों की संख्या यहाँ पर आपको देना है। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको दावा आपत्ति करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि प्राप्त दावा आपत्ति का जो है विशेषज्ञों के द्वारा अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा।
यानी कि आप दावा आपत्ति करने के बाद ये निश्चित नहीं हो सकते कि आपका उत्तर वहाँ पर सही लिया ही जाएगा, विशेषज्ञों द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा, इसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दावा आपत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, वो जो डिसीजन लेंगे वही अंतिम होगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कमेंट इस प्रकार से आए हुए थे कि मान लीजिए कि 75 नंबर में पासिंग मार्क है ST SC OBCs के लिए, तो क्या कुछ नंबरों से अगर उनकी कमी हो जाती है, 1-2 नंबर से या 3 नंबर से अगर वो चूक जा रहे हैं, 75 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या फाइनल उत्तर जब जारी होगा, जब रिजल्ट जारी होगा, तो क्या उनका 75 नंबर किसी हालत में क्या वो पहुंच सकता है, या फिर मान लीजिए किसी के 76 या 77 नंबर आ रहे हैं काउंट करने के बाद, तो क्या उनका नंबर कम भी हो सकता है। तो इस तरह के भी काफ़ी सारे सवाल थे। तो देखिए कुछ प्रश्नों में बदलाव जो है होता ही है हर बार मॉडल आंसर जब जारी किया जाता है, उसके बाद जब फाइनल आंसर जारी किया जाता है तो कुछ प्रश्नों में बदलाव, कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल करके लिए ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अगर बदल रहे हैं तो कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे भी, कुछ कैंडिडेट के नंबर घट भी जाएंगे। तो मान लीजिए जिसका 73 नंबर है वो 73 से बढ़ करके 75 या 76 भी हो सकता है। ठीक है, तो जिनका कम नंबर आ रहा है, जो 2-3 नंबर के लिए चूक रहे हैं, तो वो बिल्कुल निराश ना हो और उनके नंबर फाइनल उत्तर में बढ़ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी सारे प्रश्नों के गलत उत्तर लिए गए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, कुछ नंबर आपके ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में और कुछ जो कैंडिडेट है मान लीजिए जिनका 75 या फिर 76 नंबर आ रहा है, तो देखिए आप लोगों के जो है ये एक निराशाजनक बात होगी, लेकिन फिर भी जो है कुछ नंबर कम भी हो सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी कई बार जो है देखी गई है कि कुछ कैंडिडेट के नंबर पहले वो जो है पासिंग मार्क के अंदर थे, लेकिन अब जो है फाइनल रिजल्ट आने के बाद उनके कुछ नंबर घट जाते हैं और वो जो है फेल हो जाते हैं। तो इस तरह से भी देखा गया है। लेकिन आप लोग फिलहाल पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव जो है थॉट के साथ आप लोगों को नहीं चलना है, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है, क्योंकि नेगेटिव रहने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से आप फिलहाल अगर आपके 75-76 से ऊपर हैं तो आप लोग अपने आप को पास मान करके चलिए। अब बहुत सारे सवाल थे, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ कि पासिंग मार्क एक्चुअल में है कितना, 75 नंबर है या फिर 90 नंबर। तो कई बार मैं ये बता चुका हूँ ST SC OBCs के लिए 75 नंबर है और जनरल के लिए 90 नंबर है। ST SC OBC के लिए 50% मार्क्स जो है पासिंग मार्क माना जाता है, 50% जो कि है 75 नंबर, और जो है जनरल के लिए 60% मार्क्स जो है पासिंग मार्क माना गया है, जो बोला गया है, और जो कि होता है 90 नंबर। तो इस तरह से 75 नंबर ST SC OBCs के लिए और 90 नंबर जो है जनरल के लिए पासिंग मार्क बताया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि जिनका नंबर कम आ रहा है, ठीक है, 55 से कम आ गया है, बिलो 55 है और 55 के नीचे है, और जो जनरल वाले हैं अगर उनका 90 से नीचे है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए फिलहाल अगर आपके नंबर 1-2 नंबर से आप कम रह जा रहे हैं तो आप लोग फाइनल आंसर का इंतज़ार करिए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो टीचिंग भर्ती है, शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों को अभी बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर 1-2 नंबर से आपकी कमी हो जा रही है और जो पास हो गए हैं वो तो बिल्कुल तैयारी शुरू कर ही दें। लेकिन मान लीजिए आपके 8-10 नंबर कम रह जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी जो है फाइनल उत्तर में भी, फाइनल आंसर में या रिजल्ट में भी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, या फिर बढ़ने के बाद भी आप पास नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आगे CTET की परीक्षा भी होने वाली है, तो आप लोग CTET CGTET की परीक्षा पास करने के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मान लीजिए 70-72 नंबर पा गए तो उनको ऐसा लगता है कि अगली बार तो ये निकल ही जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट कई बार परीक्षा देने के बाद भी 70-72 में भी अटक जाते हैं। तो आप लोगों को तैयारी अपनी मजबूत करनी होगी और अगले बार के एग्ज़ाम में आप लोगों को 75 नंबर या 90 मार्क्स जो है आपको क्रॉस करना होगा। तो बिल्कुल निराश ना होए, जिनका नहीं हो रहा है वो आगे की तैयारी करें, क्योंकि एक जगह रुके रहने से आप लोगों का, आप खुद समझदार हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से तैयारी करते रहें, और जो पास हो चुके हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं आपस में कि किस प्रश्न पर जो है दावा आपत्ति लगना चाहिए,
तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्मार्ट सीजी अपडेट, उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस भी कर सकते हैं। वो डिस्कशन ग्रुप का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।